एक बूढ़ा फौजी अपने सैनिकों के लिए खाना बना रहा था। अचानक उसने दूर से एक जर्मन टैंक आते देखा। जैसे ही उसने दुश्मन को देखा वह झुककर छिप गया, लेकिन टैंक बिना देखे ही इधर उधर गोलियां चलाने लगा। टैंक की गोली उसके फील्ड किचन पर लगी और वह सारा खाना बर्बाद हो गया जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये देखकर बूढ़ा पागल हो गया। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई, टैंक पर चढ़ गया और मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंदर बैठे जर्मन सैनिक घबरा गए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा था। बूढ़ा मशीन गन के ठीक सामने बैठ गया और कुल्हाड़ी से उसे पीट पीट कर उसका कचूमर बना दिया। लगातार फायरिंग और गर्मी से बंदूक की नली टेढ़ी हो गई। अंदर बैठे सैनिकों को एहसास हुआ कि कोई टैंक पर चढ़ा है, तो उन्होंने स्पीड बढ़ाकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा कसकर चिपका रहा। फिर उसने अपना एप्रन उतारकर टैंक का पेरिस्कोप ढक दिया। कमीज की आस्तीनें फाड़कर बाकी जगह भी ढक दी ताकि अंदर बैठे सैनिक कुछ देख ही न सके। घबराकर टैंक एक टेंट से टकरा गया। बूढ़े ने कुल्हाड़ी से हैच तोड़ा और बाहर निकल आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भारी कदमों की आवाज, कुल्हाड़ी की चोटें और डरावनी चीखें, जैसे वह अकेला ही 100 सैनिकों के बराबर हो। फिर उसने सूखी घास में आग लगाई और टैंक के अंदर फेंक दी। धुआं भर गया। जर्मन सैनिक डर गए, कोई रोने लगा, कोई हंसने। फिर बूढ़े ने टूटी फूटी जर्मन भाषा में चिल्लाकर कहा, एंटी टैंक ग्रेनेड लाओ अभी, ताकि टैंक उड़ा सके। यह सुनकर सैनिकों में और दहशत फैल गई। उन्होंने हैच खोला और हथियार नीचे गिरा दिए। बूढ़े ने बंदूक तानकर उन्हें बंदी बना लिया। जब वे पलटे तो हैरान रह गए, क्योंकि उनका दुश्मन कोई सिपाही नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा रसोइया था जो सिर्फ खाना बनाता था, और वह भी अकेला था। बूढ़ा उनकी शक्लें देखकर जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद सोवियत सैनिक लौटे। दूर से उन्होंने टैंक देखा और सोचा कि हमला हो गया है। वे जमीन पर लेटकर पोजीशन में आ गए, लेकिन जब कमांडर ने झांक कर देखा तो वहाँ सिर्फ वही रसोइया खड़ा था, बंदूक ताने हुए और चिल्ला रहा था, आओ भाइयों, खाना तैयार है। सब दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि सिर्फ एक बूढ़े रसोइये ने बिना एक भी गोली चलाए एक टैंक और 4 जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया है। तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है।